Hello friends, similar triangle is going on and I have explained till now basic proportionality theorem, criteria of similarity and its application. सिमिलरिटी का मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस पर मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, इन पर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल की बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक भी सारी थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट थी। Now another theorem which is very important of similar triangle, that is called Pythagoras theorem and its converse. This is very important theorem on the point of view of the questions and exam, which now I am going to explain it. Pythagoras theorem का नाम पहले भी आ चुका है। पाइथागोरस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इरेशनल नंबर्स की डिस्कवरी की थी कि इरेशनल नंबर भी होते हैं। वही पाइथागोरस साहब, इन्होंने एक थ्योरम दी थी। इस थ्योरम का नाम को हम पहले भी यूज कर चुके हैं क्लास 8th में, 9th में। उसको आज हम ज्योमेट्रिकली प्रूव करने जा रहे हैं। पाइथागोरस साहब ने कहा था कि अगर कोई राइट ट्रायंगल है तो उसमें जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये 90 डिग्री है इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट बी। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, ये गिवन है। तो इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, विच विल बी द लॉन्गेस्ट साइड। ये हमने एक थ्योरम भी पढ़ी है 9th में। ग्रेटर एंगल हैज अ लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट। तो इसकी अपोजिट साइड लॉन्गर होगी क्योंकि यही सबसे बड़ा एंगल होगा राइट ट्रायंगल में। तो इसकी जो अपोजिट साइड है इसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे। तो इसका जो स्क्वायर है, AC स्क्वायर, दैट विल बी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। सो दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, एंगल बी से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे, BD परपेंडिकुलर टू AC। अब इसको प्रूफ करना है, बहुत आसान प्रूफ है इसका प्रूफ। हम एक ट्रायंगल ले लेंगे छोटा, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1, 2 एंड ओरिजिनल ट्रायंगल। देयर आर 3 ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल छोटा ले लेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। इसको बड़े से कंपेयर करेंगे। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कंपैरिजन, ये पहले भी बता चुका हूं। तो हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC, both are 90 degree, and angle A is equal to angle A, common, therefore triangle ADB similar to triangle ABC। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय A सिमिलरिटी। अब 2 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप इक्वल होगा। अगर 2 करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया, तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर इसके अपोजिट में AD, ये इसके इक्वल है, तो बड़े ट्रायंगल में इसके अपोजिट में AB 90 डिग्री के अपोजिट में AB अपॉन ये 90 डिग्री इसके अपोजिट में AC।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक रिजल्ट आपने प्रूव कर दिया। अब सिमिलरली लिखिए। सिमिलरली ट्रायंगल BDC similar to triangle ABC. Therefore CD, ये है ट्रायंगल, इसके अपोजिट में CD अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन AC। एक रिजल्ट आप प्रूफ करके दिखाएंगे, दूसरे के लिए आप सिमिलरली लिखेंगे। दूसरे को प्रूफ करने की जरूरत नहीं। तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एडिंग बोथ, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। जब हम एडिंग करेंगे 1 and 2 को, क्या रिजल्ट मिलेगा? एडिंग 1 and 2, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC। देखिए दोनों में कॉमन है, AC कॉमन, AD प्लस CD, AD प्लस CD ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। AD प्लस CD इक्वल टू AC हो जाएगा। तो देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC, AC स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गई। पाइथागोरस थ्योरम इज प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था, सिंपल प्रूफ है। एक छोटे ट्रायंगल को बड़े से आप सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल के रिजल्ट निकाल लेंगे, दूसरे के लिए सिमिलरली करके रिजल्ट डिराइव कर लेंगे, देन दोनों को ऐड करेंगे, सिमिलरिटी पाइथागोरस थ्योरम इज प्रूव्ड। राइट? नाउ वी मूव टू कन्वर्स थ्योरम। Now it's a converse of Pythagoras theorem. The square of one side is sum of square of other two sides, then triangle will be right triangle. Pythagoras theorem में क्या था? If a triangle is a right triangle, then sum of square of two sides is the sum of square of the longest side. अभी उल्टा क्या हो गया? The square of one side is sum of square of other two sides, then triangle is right triangle. तो हमको दे रखा है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें प्रूफ करना है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल। हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन कर देंगे, एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी कि एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल PQR, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR, राइट ट्रायंगल PQR, such that it is a right angle at Q, right angle at Q, such that PQ इक्वल टू AB, QR इक्वल टू BC, PQ इक्वल टू AB, QR इक्वल टू BC। ये ट्रायंगल हम एक कंस्ट्रक्ट करें। कंस्ट्रक्शन ध्यान रखिएगा, जहां भी कंस्ट्रक्शन है उसका ध्यान रखिएगा कि आपको उस क्वेश्चन में अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रूफ। अब ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, PQR तो राइट ट्रायंगल है, इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब PQ इक्वल टू AB है,
तो ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर है बी सी स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बट हमें दे रखा है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अब ये दोनों का रिजल्ट सेम है, पी आर स्क्वायर छोड़े ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर छोड़े ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, दोनों इक्वल। देयरफॉर पी आर इक्वल टू ए सी, यानी कि दोनों इक्वल हो गए, दोनों के जो लॉन्गेस्ट साइड है वो इक्वल हो गई। हम अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें देखिए क्या है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, BC is equal to QR. Why? By construction. ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया। एंड AC is equal to PR proved, ये हमने प्रूव किया है, PR is equal to AC. Therefore triangle ABC congruent to triangle PQR by SSS rule। अब देखिए सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में यही अंतर, कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होती है साइड और सिमिलरिटी में साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, देयर इज द डिफरेंस। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, एसएसएस कॉन्ग्रुएंट हो गए एसएसएस रूल से। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q, CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल Q है आपका 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल B भी 90 डिग्री हो जाए। तो यही प्रूव करना था, यही रिजल्ट लाना था। दिस इज प्रूव्ड। ये ट्रायंगल आपका राइट ट्रायंगल हो गया। अगर ये इसके स्क्वायर के सम के इक्वल है तो ये ट्रायंगल भी राइट ट्रायंगल होगा। Then the converse is also proved. Now we move to the questions on the application of this theorem. Now coming to the applications of these theorems. जैसे क्वेश्चन है, very good question. In a rhombus, prove that the sum of squares of sides is equal to sum of square of its diagonals. Very good question. बोर्ड में भी पूछा गया है। अगर एक रॉम्बस है, रॉम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है। रॉम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ए बी सी डी, दिस इज द रॉम्बस। और इसमें बोला गया है प्रूव करने के लिए कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये प्रूव करने के लिए कहा गया। रॉम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर,
each other and at 90 degree. This is the property of rhombus. पढ़ा होगा पहले चैप्टर क्लास 9 में है. Parallelogram, rhombus, trapezium, all the properties. सिंपल सा प्रूफ है इसका. हम कोई भी एक छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं. इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, AOB में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए. AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. अब OA इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाएगा, हाफ ऑफ AC होल स्क्वायर, एंड OB हो जाएगा हाफ ऑफ BD स्क्वायर, हाफ ऑफ BD स्क्वायर. देखिए, नाउ AB स्क्वायर इक्वल टू 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर. 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. 4AB स्क्वायर है. 4AB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. Therefore, AB square, all the four sides are equal. दूसरे AB स्क्वायर की जगह लिख दीजिए BC स्क्वायर, तीसरे AB की जगह लिख दीजिए CD स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. हो गया प्रूफ. यही तो लाना था. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. आ गया, बिकॉज ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. सिंपल क्वेश्चन. इन अ rhombus, sum of square of sides is equal to sum of square of its diagonal. Simple question. Now next, two topole of different heights, 6 meter and 11 meter, are on the same plane. One is 6 meter, one is 11 meter. Are on the same plane. And distance between their feet का मतलब हो गया base. Distance between their feet is 12 meter. Find the distance between their top के बीच की distance निकालनी है. The two poles of different height. One is 6 meter, another is 11 meter. Distance between their feet का मतलब base, is 12 meter. These poles are on the same plane. Find the distance between their top. क्या करेंगे? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे. ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा. ये 11 मीटर है पूरा, ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर हो जाएगा. 11 में से 6 माइनस करिए, ये 5 मीटर हो जाएगा. दिस इज राइट ट्रायंगल. इसको हम x मान लेते हैं. तो x स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लग गई. x स्क्वायर इक्वल टू
square is 144 plus 25 169. So x is equal to 30 मीटर. 169 का स्क्वायर रूट 30 मीटर. एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सिंपल है ना? सिंपल एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. नेक्स्ट पर आइए. एक राइट ट्रायंगल दे रखा है. एंगल सी इज 90 डिग्री. This measurement is B, this measurement is A, hypotenuse is C. C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AB के ऊपर. इसकी लेंथ दे रखी है P. Prove that 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon B square. हम इसका एरिया निकाल लेंगे. Prove. Area of triangle ACB. Area of triangle ACB क्या होगा? हाफ AB, हाफ बेस इंटू हाइट. बेस हमने क्या लिया? टेकिंग बेस BC, taking base BC, half AB, half base into height. फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, हाफ, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, हाफ C इंटू P, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है. जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो साइड बेस और परपेंडिकुलर इज हाइट. ये तो कॉन्सेप्ट है. तो हाफ CP. अब हमने बेस क्या लिया? टेकिंग बेस AC AB. अब बेस हमने AB ले लिया तो हाफ बेस इंटू हाइट. दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल के हैं तो इक्वल हो जाएंगे. हाफ CP इक्वल टू हाफ AB. हाफ हाफ कैंसिल तो CP इक्वल टू AB, P इक्वल टू AB बाय C. 1 upon P is equal to C upon AB. 1 upon P is equal to AB, C upon AB. हमें 1 upon P स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर दीजिए. 1 upon P स्क्वायर is equal to C स्क्वायर upon A स्क्वायर B स्क्वायर. अभी तक पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगी, अब लग जाएगी. C स्क्वायर is equal to A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर. C स्क्वायर क्या है? हाइपोटेन्यूज. बाकी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड अलग अलग कर दीजिए. जब आप अलग अलग करेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर. ये लाना था. 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon B square. Proved. कितना आसान क्वेश्चन है. This question has been asked number of times in the board exams. Very good question. Next question करिए ये वाला. In an equilateral triangle, the square 3 times the square of one side. 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of its one altitude. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. In an equilateral triangle, the 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of its one altitude. One altitude इसलिए कहा गया है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे ऑल्टीट्यूड इक्वल होते हैं
और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर सब सेम होते हैं। तो 3 टाइम्स इट्स स्क्वायर ऑफ वन साइड। वन साइड मीन क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल द 3 साइड इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, एडी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. प्रूव करना है 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें A ले लेंगे, सब साइड A ले लीजिए, सारी साइड। ऑल्टीट्यूड विल बाइसेक्ट द बेस, तो A/2 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 हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो बाइसेक्ट करेगा बेस को। प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। इन ट्रायंगल ADB, किसी में भी लगा लीजिए, इन ट्रायंगल ADB A स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं ऑल्टीट्यूड को H मान लेते हैं। तो A स्क्वायर प्लस इक्वल टू, ये अगर 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, इक्वल टू H स्क्वायर प्लस A/2 होल स्क्वायर। लग गई पाइथागोरस थ्योरम। ये तो एप्लीकेशन कर रहे हो। A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू H स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू H स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं 3A स्क्वायर इक्वल टू 4H स्क्वायर। ये क्या है, साइड 3AB स्क्वायर, H क्या है, AD 4AD स्क्वायर। आ गया रिजल्ट, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of x1 altitude। यही लाना था। इससे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आया है। अगर हम यहां पर इसको h इक्वल टू कर दें तो क्या आ जाएगा, √3/2 A। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो √3/2 इंटू साइड होता है। यहीं से एक रिजल्ट भी निकल आया, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड है वो √3/2 इंटू साइड होता है। दो रिजल्ट आ गए। देन now we move to the next question. In a triangle ABC, angle B less than 90 degree. Angle B less than 90 degree, AD perpendicular to BC. To prove that AB square is equal to AC square plus BC square, यानी कि AB square is equal to AC square plus BC square minus 2BC into CD. minus 2 times BC. AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो हम BC को बेस कह सकते हैं। 2BC इंटू AB के लिए रिजल्ट निकाल रहे हैं तो CD। अब इसको ट्राई करिए। These all are very good questions. ट्राई करिए इसको। हम AB स्क्वायर निकालना है, तो हम ये लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABD, ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ADB क्योंकि AB स्क्वायर निकालना है,
AB square equal to AD square plus BD square. ये कर सकते हैं AD square plus BD square because this is a 90 degree. 90 degree तो AB hypotenuse हो जाएगा. AB square equal to AD square plus BD. BD को क्या लिख सकते हैं? BC minus CD. BC minus CD whole square. BC minus CD whole square. Therefore, AD square plus A minus B whole square लगा दीजिए. BC square plus CD square minus 2BC into CD. AD square plus BC square plus CD square A minus B whole square minus 2BC into CD. अब देखें ये क्या होगा. AD square plus CD square क्या होगा? AD square plus CD square क्या लिख सकते हैं इसको? AD square plus CD square इक्वल टू AC square. फिर पाइथागोरस थ्योरम लग गई. तो AC square plus BC square minus AC square plus BC square minus 2BC into CD. आ गया रिजल्ट. AB square equal to AC square plus BC square minus 2BC into CD. You have got the result. अब ट्राई करिए ये क्वेश्चन. ये इस क्वेश्चन को आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. बहुत आसान हो जाएगा. इस रिजल्ट के ऊपर कर सकते हैं. हमें क्या करना है? गिवन है BD इक्वल टू थ्राइस CD. BD इक्वल टू थ्राइस CD. और प्रूफ क्या करना है? 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर. ये रिजल्ट आना है. गिवन है BD इक्वल टू थ्राइस CD. प्रूफ. अब प्रूफ में क्या है? BD इक्वल टू 3CD. अब BD प्लस CD क्या होगा? BD प्लस CD BC हो जाएगा. BD प्लस CD इक्वल टू BC. BD की जगह 3CD रख दीजिए तो 4CD इक्वल टू BC. तो CD इक्वल टू BC बाई 4. CD की वैल्यू निकाल दी हमने. BC बाई 4. अब अगर ये रिजल्ट हम अप्लाई करें इसमें, क्योंकि वही तो एंगल B लेस देन 90 डिग्री है. एंगल B इज लेस देन 90 डिग्री. और ये क्वेश्चन एंगल B लेस देन 90 डिग्री के लिए था ये रिजल्ट. तो हम क्या करेंगे? AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? BC के ऊपर. BC इनटू AB के लिए निकाल रहे हैं रिजल्ट तो CD आएगा. देखिए ये तो है AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू CD. अभी आप ही के सामने प्रूफ हुआ है. इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC into CD. CD is BC by 4. BC by 4. 2 to the 4. AB square. So AB square is equal to AC square
BC इंटू BC स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही लाना था। 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही रिजल्ट आपको लाना था। देखिए 3 स्टेप को क्वेश्चन, 4 स्टेप को क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर जब हमने ये प्रॉपर्टी यूज की। ये फायदा हुआ इस प्रॉपर्टी का, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज हो गई, प्रॉपर्टी भी यूज हो गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही इसकी इंपॉर्टेंस हम आगे और बताएंगे। आज हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम, उसका कन्वर्स और उस पर एप्लीकेशन सॉल्व किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर और अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं। तो आज हमने सिमिलर ट्रायंगल्स के पूरा टॉपिक, पूरे चैप्टर, सारे थ्योरम, सब कुछ टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करके उसके क्वेश्चन सब कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद में आपको कोई डाउट्स होते हैं, आप मुझे मेल करिए, कमेंट्स पर लिखिए, कमेंट बॉक्स पर डालिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। अगले वीडियो में जितने क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल्स में बोर्ड में आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, PSC में आए हैं, JEE में आए हैं, उस पर मैं आपको वीडियो बना के आपके सामने आऊँ। थैंक यू वेरी मच।